भारत, आत्मनिर्भर या विदेशी कंपनियों का अड्डा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस महत्वपूर्ण चर्चा में। क्या विदेशी कंपनियों का भारत में बढ़ता प्रभाव सही है या हमें आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए? आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साल 1991 भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़। उदारीकरण के साथ भारत ने अपने द्वार दुनिया के लिए खोल दिए। विदेशी कंपनियों का स्वागत हुआ, नए निवेश आए और भारत एक विशाल बाजार बनकर उभरा। लेकिन क्या हर कहानी के दो पहलू होते हैं? विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ने से हमारे अपने उद्योगों पर दबाव बढ़ा। छोटे व्यापारी, स्थानीय दुकानदार इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे। आज हम देखते हैं कि ई कॉमर्स से लेकर टेलीकॉम तक कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का दबदबा है। क्या हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने उद्यम को दांव पर लगा देंगे? यह समय आत्मनिरीक्षण का है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे या फिर निर्माता बनकर अपनी एक नई पहचान बनाएंगे? तो आइए मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। दोस्तों, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। विदेशी कंपनियों के आने से हमें फायदा हुआ है, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। विदेशी कंपनियों के आने से भारत में नई तकनीक का आगमन हुआ है। इसका सीधा फायदा हमारे उद्योगों को और हमारी अर्थव्यवस्था को मिला है। इन कंपनियों ने भारत में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। लाखों लोगों को इन कंपनियों में काम मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। विदेशी निवेश से भारत को ग्लोबल स्तर पर पहचान मिली है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। विदेशी कंपनियों के आने से भारत के स्थानीय उद्योगों को काफी नुकसान हुआ है। ये कंपनियां अपने विशाल संसाधनों और सस्ते उत्पादों के दम पर भारतीय बाजार में अपना दबदबा बना लेती हैं, जिससे छोटे और मंझोले उद्योगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक चिंता का विषय यह भी है कि विदेशी कंपनियां भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करके मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा अपने देश भेज देती हैं। इससे भारत की संपत्ति का दोहन होता है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। सोचिए, जब हम अपने स्मार्टफोन पर विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर विदेशी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो क्या हमारी मेहनत की कमाई भारत में रहती है? क्या इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करने आती हैं या फिर उनका मकसद कुछ और भी है? क्या वे अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली को भी हम पर थोपने की कोशिश करती हैं? इन सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे। हमें यह तय करना होगा कि हम विदेशी कंपनियों के साथ किस हद तक जाना चाहते हैं। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा और अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाए रखना होगा। आत्मनिर्भर भारत, एक सपना, एक लक्ष्य। दोस्तों, भारत हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसी विरासत सौंपी है जो ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में बेमिसाल है। लेकिन समय के साथ हम कहीं गुमराह हो गए और अपनी असली ताकत को भूल गए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हों। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना होगा। इस दिशा में कुछ सराहनीय प्रयास भी हुए हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य है भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना। इन अभियानों का असर भी दिखने लगा है। कई भारतीय कंपनियां जैसे कि पतंजलि, टाटा और बायजूस आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। ये कंपनियां न सिर्फ भारत में रोजगार पैदा कर रही हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा भी कमा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये काम सिर्फ सरकार या कुछ कंपनियों का नहीं है। हमें, हर भारतीय को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, भारतीय ब्रांड्स पर भरोसा करना होगा और अपने देश के विकास में योगदान देना होगा। भविष्य की ओर एक नजर आने वाले कल पर। दोस्तों, आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमें कहां ले जाएगा? क्या हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जहां हर किसी को रोजगार मिले, जहां हर कोई खुशहाल हो? या फिर हम विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे? ये सवाल सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी फैसले लेंगे
उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों पर भी पीड़ी देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक मजबूत और समृद्ध भारत में रहें, तो हमें आज ही सही कदम उठाने होंगे। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि हमारे बच्चे दुनिया का मुकाबला कर सकें। हमें अपने उद्योगों को बढ़ावा देना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाए रखना होगा ताकि हमारी पहचान बनी रहे। विदेशी कंपनियों का प्रभाव हमारे भविष्य के लिए अच्छा या बुरा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनसे कितना सीखते हैं और अपने देश को कितना प्राथमिकता देते हैं। अगर हम सिर्फ विदेशी उत्पादों के पीछे भागते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से गुलाम बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर हम अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देंगे, अपने देश की कंपनियों का साथ देंगे, तो हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। मिलकर करें बदलाव, हर कदम मायने रखता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें करना बंद करें और कुछ ठोस कदम उठाएं। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम सब मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। जहां तक हो सके हमें भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वह कपड़े हों, खिलौने हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हों या फिर खाने पीने की चीजें हों। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भारतीय ब्रांड्स को चुनें। हमें स्वदेशी तकनीक और उद्योगों को भी सपोर्ट करना होगा। हमें उन भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहिए जो नई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। हमें उन उद्यमियों का हौसला बढ़ाना चाहिए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। याद रखिए, बदलाव धीरे धीरे आता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा। हर छोटा कदम मायने रखता है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो एक दिन हम जरूर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत, हमारा संकल्प, हमारा गौरव। तो दोस्तों, क्या आप भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हैं? मुझे यकीन है कि आपका जवाब हां होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और हम सब मिलकर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह संदेश पहुंचे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में आपका एक कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जय हिंद।